हेलो। बोल ना राजू, क्या बोल रहा है? अरे बोल। अरे क्यों इतना लोड ले रहा है तू? अरे भाई, अभी अभी मेरा रिपोर्ट आया है। आई एम डायग्नोज विथ डिप्रेशन। अबे साले, कुछ नहीं होता डिप्रेशन विप्रेशन, ये सारा डॉक्टरों का पैसा कमाने का तरीका है। तू आज चल बियर बियर पीते एंजॉय करते। डले दिन आंखें नम, रात कैसे बीते तकलीफ जो ना समझे, वो दोस्त भी थे, बंद कमरे में मैं सोचता रहा, सोच गहरी में दिमागी मरीज लगूं। दिमागी। एक दिमागी मरीज है, किसकी वजह से? तो टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। तो उसे मेंटल रेस्टलेस ज़्यादा रहता है। तो इससे हम क्या समझते हैं? तो टेंशन इज द की नोट ऑफ द अकोनाइट एंड कंजेशन इज द की नोट ऑफ द बेलेडोना। तो फर्स्ट मेन की नोट क्या है? टेंशन। और उस पेशेंट को छोटी सी बात हुई ना तो भी वो टेंशन लेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है इसलिए वो टेंशन में होता है, छोटी से छोटी बात से भी वो बहुत टेंशन में होता है। टेंशन फॉर अकोनाइट और अकोनाइट फॉर टेंशन, इट इज़ द मेन की नोट फॉर द अकोनाइट पेशेंट। तो जो भी टेंशन है वो किसकी वजह से है? तो मेंटली उसका इरिटेशन होता है। तो ब्रेन का जो भी इरिटेशन है इसकी वजह से क्या है? अकोनाइट का टेंशन है। तो ये हुआ हमारा टेंशन के बारे में। और तो जो सेकेंड सिम्टम है, तो जो अकोनाइट है हम किसी भी एक्टिव डिसीज में देते हैं, कौन सा भी डिसीज होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ एनीमिया, कौन सा भी डिसीज हो उसके फर्स्ट स्टेज में हम अकोनाइट देते हैं। हाँ, तो अकोनाइट यूजफुल इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट कंडीशंस विच रिजल्ट फ्रॉम द फियर और एनी मतलब उसके एलिमेंट्स क्या है? तो ज़्यादातर फियर फ्राइट तो एलिमेंट्स है अकोनाइट के, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रेस्टलेस का एक ट्रायोज भी है जिसमें फर्स्ट आता है अकोनाइट, उसके बाद आर्सेनिक और रस्टॉक्स। अब इन तीनों का अलग अलग है। तो आर्सेनिक का जो भी रेस्टलेसनेस है वो कैसा है? बोथ मेंटल एंड फिजिकल। और जो रस्टॉक्स का जो भी रेस्टलेसनेस है वो कैसा है? तो ओनली फिजिकल। और अकोनाइट का जो है वो मेंटल रेस्टलेसनेस है। तो ये है ट्रायो ऑफ द रेस्टलेसनेस। तो रेस्टलेसनेस का ये ट्रायो हमें एग्जाम के अंदर लिखना ही लिखना है। हाँ, तो ये हुआ रेस्टलेसनेस के और बारे एक में। पॉइंट है रेस्टलेस में, जो अकोनाइट का पेशेंट है वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए वो एक जगह खड़ा नहीं होता, वो यहाँ से वहाँ से यहाँ वो मूव करता रहता है, बहुत रेस्टलेस होता है। लेकिन जो आर्सेनिक का पेशेंट है वो फिजिकली बहुत वीक होता है, उसे लगता है कि मैं यहाँ आ जाऊँ, लेकिन उसका जो शरीर है उसको साथ नहीं देता, बहुत वीक होता है। फिर भी वो बोथ मेंटली एंड फिजिकली रेस्टलेस है। तो उसे जो हमारा अकोनाइट पेशेंट है उसे ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ द माइंड रहता है। मतलब वो इतना फ्राइटन रहता है कि उसका फेस, उसका जो भी फियर है वो एक्सप्रेस करता है। मतलब उसके चेहरे पे दिखता है कि वो कितना घबराया हुआ है, किसी भी चीज़ से डरेगा, मतलब गोस्ट से डरेगा, किसी क्राउड में जाने से डरेगा, देन स्ट्रीट क्रॉस करने से, और किससे? और अगर कोई फीमेल होगी तो प्रेगनेंसी में भी वो बहुत से डर लगता है। देन उसे नाइट में ज़्यादातर डर लगता है, और उसे क्राउड से, स्ट्रीट क्रॉस करने से, ब्रिज क्रॉस करने से डर लगता है। और वो जो अकोनाइट का पेशेंट है उसे जब डर लगता है ना, हमारे उसके फेस में दिखाई देता है, उसके फेस में दिखाई देता है कि वो कितना डरा हुआ है, हमको पता चल जाता है कि वो डर गया है, क्योंकि उसका फेस एकदम रेड दिखने लगता है। और हम बोलते हैं ना, कोई गुस्सा हो जाए तो इतना क्यों लाल पीत हो गया, मतलब बात नहीं है कि जो वो लाल हो जाता है, इसीलिए सब फर्स्ट साइन है कि वो रेड हो जाता है। कब? जब उसे बहुत गुस्सा आता है, जब उसे बहुत डर लगता है। ये हुआ फियर एंड दी एंजाइटी ऑफ द माइंड। देन क्या है? तो जो भी अकोनाइट है उसकी स्किन ड्राई और हॉट रहती है, इसकी वजह से उसे स्वेट रेयरली आता है। देन उसका पेन हमें देखना है। तो पेन कैसा है अकोनाइट का? अकोनाइट का पेन, उससे पहले हम ट्रायल्स देखेंगे। उसमें ट्रायल्स में पहले आता है अकोनाइट, उसके बाद है कॉफ़ी, और उसके बाद है चामोमिला। उसमें जो अकोनाइट का पेन है, अगर हम स्क्रीन्स अप्लाई कर देंगे तो पेन रिलीफ हो जाएगा। ऐसे मला नाही माहिती, आम्ही ट्रायल्सपर्यंत सांगते, तिथून कट करेंगे थोडंसं। हाँ, जो पेन है वो तुम्ही बताओ। तो जो पेन है अकोनाइट का वो कैसा है? तो पेन अकोनाइट का ऐसा है कि जब उसे पेन होने लगेगा तो वो इतना चिल्लाने लगेगा, मतलब स्क्रीमिंग करने लगेगा। जो भी पेन है वो अकोनाइट के लिए इंटॉलरेबल होगा, और मतलब पेन उसे इतना क्रेजी बनाता है, इतना क्रेजी बनाता है कि वो चिल्लाने लगता है, मतलब उससे सही नहीं जाता वो पेन जो होगा। और जो पेन है उसके साथ उसे नमनेस भी एसोसिएटेड रहता है अकोनाइट के अंदर। तो ये हो गया पेन के बारे में। और वो ट्रायल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चामोमिला, कॉफ़ी और अकोनाइट का। अब हम देखेंगे कि जो भी
हिमरेज है, जो भी एक्टिव हिमरेज है अकोनाइट का, वो कैसा है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल है। और जो भी कैरेक्टर ऑफ द ब्लड कैसा है उसके अंदर, जो भी हिमरेज होगा उसमें जो कैरेक्टर है ब्लड का वो रेड और डार्क है, मतलब थोड़ा सा भी कट लगेगा वहाँ से बहुत ज़्यादा खून बहेगा और वो ब्राइट कलर का होगा, Bright red जो color का पेशेंट होगा। होता है ना उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है उस पेशेंट और हमने देखा कि कंजेशन और टेंशन भी रहता है, तो कंजेशन होने की वजह से भी ब्राइट रेड कलर मतलब दिखाई देता है हिमरेज के अंदर। तो देन जब अकोनाइट पेशेंट ड्राई कोल्ड विंड के अंदर जब एक्सपोज होगा तो क्या होता है, तो पैरालिसिस होने के चांसेस अकोनाइट में ज़्यादा रहेगा। तो वो हमारा अकोनाइट का जनरल गाइडिंग सिम्टम्स। तो इसके अंदर हमें मेन क्या याद रखना है, तो रेस्टलेसनेस, देन उसका बर्निंग सेंसिंग, बर्निंग वो भी उसमें, फिर पेन का ट्रायोड्स, रेस्टलेस का ट्रायोड्स। और फर्स्टली तो हमको टेंशन याद रखना है। टेंशन पेशेंट में जब फिजिशियन के पास आता है ना, उसको देख के ही पता चल जाता है कि ये बहुत टेंशन में है या अकोनाइट का पेशेंट है, हमको पता ही चल जाता है क्योंकि उसका जो फेस है वो पूरी तरह से डरा हुआ सा होता है। उसके जो भी मन में चल रहा है वो सब एक्सप्रेस हो जाते हैं फेस में, वो इजीली एक्सप्रेस कर देता है अपने जो भी बातें हैं। तो ये देखा। अब हमें देखना है कि जो भी अकोनाइट है वो मरने के समय इतना डरा हुआ होता है कि वो खुद का मरने का टाइम प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है। मतलब अर्सेनिक भी है, उसे भी फियर ऑफ डेथ है, पर जो अर्सेनिक और अकोनाइट को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जो अकोनाइट पेशेंट है वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है टाइम ऑफ द डेथ। मतलब अब बहुत सारे रेमेडी है जो हमको पता देती है कि ये फियर ऑफ डेथ है, लेकिन हम कैसे पहचाने कि यही हमको देना है, अकोनाइट और यही पेशेंट को ही देना है। लेकिन जो अकोनाइट का पेशेंट होगा वो क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा टाइम बताएगा कि आज मिनट वो सब बताएगा, डिटेल में बताएगा। जो पेशेंट प्रेडिक्ट करेगा टाइम उसे हम अकोनाइट देंगे। तो अकोनाइट का ये सिम्टम स्ट्राइकिंग और पिकुलियर सिम्टम है क्या, तो प्रिडिक्ट करता है टाइम को। और वो जब मतलब उसे कोई भी एक्यूट कंडीशन होगी तो उसे क्या लगता है कि मेरा जो भी डिसीज़ है वो क्या होने वाला है, क्यूअर हो सकता है कब, तो डॉक्टर को बुलाने के बाद और मेडिसिन उसे देने के बाद क्या हो सकता है, तो मेरा जो भी डिसीज़ है वो क्यूअर हो सकता है। पर अर्सेनिक को क्या लगता है, तो उससे जो भी डिसीज़ हुआ है वो इनक्यूरेबल है, उससे वो मर ही जाएगा, ऐसे अर्सेनिक को लगता है। पर अकोनाइट को क्या लगता है कि वो जिंदा रह सकता है, तो वो सारे फ्रेंड्स को बुलाता है। तो वो एक गाना है उसमें, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। इस गाने से हमें क्या पता चलता है, तो जो अकोनाइट का पेशेंट है उसे क्या लगता है कि अब मैं बीमार हूँ, सब मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव सब मुझे खैरियत पूछने के लिए मिलने के लिए आ जाए और मुझे पूछे बाबा तू क्यों बीमार है, तू कैसा है, ऐसे उसको लगता है, इसीलिए वो कॉल करता है। ऐसा कोई किसी रेमेडी में ऐसा नहीं लिखा कि वो पेशेंट कॉल करके रिलेटिव्स को बुलाते हैं, लेकिन अकोनाइट में लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि वो कॉल करता है और बुलाता है, इसलिए कहता है खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तो ये हुआ हमारा अकोनाइट का क्लेरियोन्स। मतलब जो क्लेरियोन्स का मतलब ही क्या है, तो प्रिडिक्ट करता है टाइम ऑफ द डेथ। तो हमने जब ट्रिक देखी थी अकोनाइट की, उसमें से सी से हमने क्या याद रखा था, कंजेशन, क्लार्क्स ABC नर्सरी। तो अब हमें इंक्लूड करना है क्या, तो क्लेरियोन्स मतलब क्या, तो प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ द डेथ। टाइम बता देता है कि अब जो वो बहुत बीमार होगा तो बताएगा एक टास्क के मतलब 1 आवर्स के बाद मैं मरने वाला हूँ, प्लीज़ जल्दी आओ मुझे मिलो, ऐसा वो बताता रहता है कि एक टास्क के बाद वो आएगा, मतलब ऐसा वो बताते रहता है। तो उसके रूम में जो घड़ी होगी ना, तो वो बताएगा इधर मतलब इतने बजे में मरने वाला हूँ, इतना प्रिडिक्ट करता है टाइम ऐसे। तो इसका जो भी कंप्लेंट्स हो गए वो एग्रीवेट होते हैं नाइट के टाइम पे। और ज़्यादातर इसमें याद क्या रखना है, उसे फियर रहता है, फ्राइट रहता है, और जो भी फियर है वो एक्सप्रेस होता है उसके फेस पे, और उसका फेस बिकम रेड से पेल हो जाता है। वो हमने देखा ना ऑन राइज रिकमेंडेड पोजिशन रेड फेस बिकम पेल। मतलब जब वो अपने पोजीशन मतलब जब उसको लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, तब उसका जो फेस है वो रेड से पेल हो जाता है। हाँ, मतलब रेड और पेल कलर जो है वो अल्टरनेटली दिखाई देता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो उसका जो डिसीज़ है वो इतना इनक्यूरेबल नहीं होता, लेकिन उससे लगता है वो मेंटली सोचता है कि जो डिसीज़ हुआ है वो बहुत क्यूरेबल है, जब डॉक्टर उसे ट्रीट करेगा तो मैं क्यूर हो सकता हूँ, ऐसा अकोनाइट को लगता है।
तो उसे किस किस चीज़ से फियर है, तो क्रॉसिंग स्ट्रीट, देन ब्रिज, और जब फीमेल होगी तो प्रेगनेंसी में, और उसे लगता है कि मेरी डेथ हो जाएगी। और उसे घर से बाहर जाने में भी डर लगता है, मतलब फियर ऑफ गोइंग आउट। देन उसे फियर ऑफ क्राउड भी है, मतलब कोई भी बाजार होगा और सपोज शादी का माहौल है तो बारात वगैरह आई होगी, तो उसे वहाँ भी जाने में, एंजॉय करने में भी उसे क्या है, फियर रहता है। मतलब उसे किसी भी एक्साइटमेंट वाली मतलब प्लेस हो, वहाँ जाने में अपोनेंट को डर लगता है। उसे डर क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उसको क्वेश्चन पूछेंगे, उनसे मैं कैसी बात करूँ। वो बहुत मतलब वो खुद को थोड़ा सा छोटा समझता है, उसे लगता है कि वो बहुत बड़े लोग हैं, उनमें मैं कैसे जाके बातें करूँ। लोगों में बातें करने के लिए उसे बहुत डर लगता है। अगर वो स्कूल में होगा तो आगे जाके स्पीच देने को, आंसर्स देने को बहुत डरेगा। मतलब उसे इतना मेंटली, मतलब वो मेंटली बहुत वीक रहता है, रेस्टलेस रहता है। तो ये सारा अपोनेंट के बारे में हमने आज देखा। और एक सिम्टम्स, वो म्यूजिक इंटॉलरेबल, म्यूजिक इंटॉलरेबल है, उसको म्यूजिक पसंद ही नहीं, मतलब म्यूजिक से वो और सैड हो जाता है। जैसे उसके साथ और भी रेमेडीज है, जैसे नाइट्रम है, वो एक है सबाइना है, पूजा है। तो ये सारी जो रेमेडीज है जिनमें म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, जो उसे और भी ज़्यादा सैड कर देती है। मतलब अगर वो इतना सा सैड होगा तो म्यूजिक सुनने के बाद इतना सैड हो जाएगा, और अरिजीत सिंह की होगी तो और हो जाएगा। तो उसे ना म्यूजिक पसंद ही नहीं, मतलब वो बहुत ये हो जाता है, सैड हो जाता है। म्यूजिक ऐसे बोलते हैं ना, म्यूजिक से हम रिफ्रेश हो जाते हैं, लेकिन अपोनेंट में एक्सेप्शन केस है, म्यूजिक के बाद वो और डिप्रेशन में चला जाता है। तो अपोनेंट के अंदर हमें ट्राइबल एलिमेंट्स याद रखने हैं। वो कौन से हैं? तो मेंटल एंजाइटी, एंजियस, उसके बाद वरीज रहता है उसके अंदर, और एंजियस रहता है। तो जो भी मेंटल वरीज होगी, मेंटल रेस्टलेसनेस होगा, देन एंजाइटी होगी, ट्राइबल एलिमेंट्स इसके अपोनेंट के हैं। तो अपोनेंट जब हम रेमेडी देते हैं किसी को, तो डॉक्टर हैनीमैन क्या कहते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए अपोनेंट देने के से पहले। तो जो भी मेंटल रेस्टलेसनेस होगा, तो हैनीमैन कहते हैं कि अगर आपको पेशेंट को देना है अपोनेंट, तो वो कहते हैं सबसे पहले आप उनका मेंटल देखो, मेंटली वो कैसा है। उसके बाद वो रेस्टलेस है क्या, मेंटली रेस्टलेस है या फिजिकली। अगर हमने बहुत हो तो हम आर्सेनिक देंगे, ओनली मेंटली होगा तो हम अपोनेंट देंगे, और फिजिकली होगा तो रस्टॉक्स देंगे। वो पहले देखना चाहिए, और उसके बाद उसके जो पेन है वो भी देखना चाहिए। जो पेन है वो ड्राइव्स हिम क्रेजी, हाँ। मतलब उसे इतना क्रेजी बना देता है कि वो स्क्रीम्स करने लगता है, चिल्लाने लगता है। मतलब उसका पेन ऐसा है कि मतलब हम थोड़ा सा भी टच कर देंगे ना, फिर भी वो बहुत बड़े से चिल्लाएगा। मतलब एक्सेसिव सेंसिटिव टू द लिस्ट टच, थोड़ा भी टच किया तो वो बहुत सेंसिटिव रहता है लिस्ट टच के लिए। हाँ, अगर मैंने उस पेशेंट को ऐसा हाथ लगाया ना, फिर भी उसको लगेगा कि मैंने कुल्हाड़ी मारी, इतना बड़ा साउंड करेगा, मतलब स्क्रीम्स करता है। सेंसिटिव होता है। हाँ, तो एक्सेसिव सेंसिटिव टू द लिस्ट टच ये भी हुआ। तो उसकी जो लाइफ है तो इतनी फियर से भरी रहती है। तो लाइफ रेंडर्स द मिजरेबल फियर, ऐसे भी लिखा है बोरिक्स ने। और बोरिक्स और भी कहते हैं कि इस प्रोसेस अबाउट द अगोनी, मतलब बहुत ही फियर रहता है इससे, बहुत डरा हुआ होता है। सबसे ज़्यादा कौन डरता है तो अपोनेंट, उसे बहुत डर लगता है क्लास में खड़े होने में, कहीं जाने में, बाजार में जाने में। उसको अपना रूम ही बहुत पसंद होता है, लेकिन मतलब उसे घर से बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको डर लगता है, मतलब फियर टू गो आउट द होम ऐसे। और उसको लेकिन एक बात है, उसको अच्छा कब लगता है जब वो ओपन एयर में जाएगा। उसके जो भी सिम्टम है वो कब रिलीफ हो जाएंगे, जब तो वो ओपन एयर में जाएगा तब। और एग्रीवेट कब होंगे? नाइट के समय और इवनिंग के समय। तो ज़्यादातर उसके सिम्टम्स मिडनाइट पे ही एग्रीवेट होते हैं। तो नाइट एग्रीवेशन हमने ट्रिक में याद रखने को कहा था। तो नाइट एग्रीवेशन बहुत केसेस में दिखाई देता है अपोनेंट के। ये सब हो गए उसके गाइडिंग सिम्टम्स और माइंड। और ये जो भी सिम्टम्स है वो कैसे बढ़ जाते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या है। तो फर्स्ट है कोल्ड एयर, मतलब कोल्ड वाटर। अगर कोल्ड एयर से हाँ, मतलब एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, देन विद पर्सपिरेशन और नॉर्थ वेस्ट जो भी विंड्स है तो उनसे, देन एंजाइटी, फियर, fright, फ्राइट। इसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में फियर, फ्राइट जैसे ही सिम्टम थे। मतलब किसी को फियर होने की वजह से डायरिया लगता है, डिसेंट्री लगती है, ये सारी मतलब अपोनेंट की ही केसेस रहते हैं। हमें डर गया, मेरे पेट में गोला, पेट बिगड़ गया, ऐसे मतलब ये अपोनेंट के पेशेंट है ओनली फॉर रीजन डर जो डर गया सो मर गया। तो अपोनेंट के अंदर जो है वो क्या है, तो डर रहना, देन टेंशन, ऐसे मतलब ऐसे ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो अपोनेंट का क्या है, हमें तो पहला तो गाइडिंग सिम्टम क्या है।